अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही दुख हुआ, अफसोस हुआ, आज डॉक्टर आमर लियाकत साहब वफ़ात आ गए हैं। आज मैं वीडियो में कोई किसी दवाई के बारे में बात नहीं करूँगा और ना ही कोई नुस्खा बताऊँगा। आज मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ़ हुई है ये बात सुन के कि किस तरीके से डॉक्टर आमर लियाकत साहब की मौत हुई। देखो वो कितना बंदा अज़ीम था उस वक़्त, उसका एक उरूज था। उन्होंने अपनी नातों से जो है वो कैरियर का आगाज़ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते रहे, नात ख़्वानी करते रहे। अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक मुकर्रर बन गए और उनको जो है वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मुख्तलिफ़ चैनलों पे उनको बुलाया जाता और वो नुमाइंदगी करते थे चैनल्स की। और उनका एक जो है इस्लामी जो है वो एक बड़ा नाम था इस्लाम में, यानी कि उनको ये समझा जाता था कि ये इस्लाम के एक जो है वो एक बावकार शख्सियत हैं। लेकिन अल्लाह पाक की करनी क्या है, अल्लाह पाक जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जब चाहता है अल्लाह पाक इज़्ज़त जो है वो छीन लेता है। इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं, कोताहियाँ होती रहती हैं, फरिश्ता नहीं है। तो इसी तरीके से डॉक्टर आमर लियाकत साहब से भी कोई गलती होगी, कोई ऐसा लफ्ज़ जो अल्लाह को अच्छा नहीं लगा या कुछ भी कह सकते हैं हम उनके बारे में, कुछ ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो अब वफ़ात पा गए हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, हमसे हज़ार गुना अच्छे थे। तो बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि किस तरीके से जो है माशरे ने उनके साथ सलूक किया और किस तरीके से उनसे कुछ गलतियां हो गई तो किस तरीके से उनकी गलतियों को उछाला गया और उनको जो है वो टेलीविज़न्स पे और यूट्यूब और फेसबुक पे उनको मशहूर किया गया और उनकी जो है वो अल्लाह माफ़ करे वो बरहाना तस्वीरें भी दिखाई गई और अपनों ने ही जो है उनके साथ बड़ा जुल्म किया, ज़्यादती की और उनको जो है बड़ा बदनाम किया। इवन के यहाँ तक कि उनकी जो बीवी थी, तीसरी बीवी, उसने जो है उसको बड़ा उनको बदनाम किया। यानी कि उसने यहाँ तक कह दिया कि जो आमर लियाकत साहब है उनकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है, यानी कम है, तो वो मेरा हक़ अदा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तलाक़ ली। तो इस बात का इतना ज़्यादा इशू बना, इतना इशू बना कि लोग जो है वो आमर लियाकत साहब से पूछते थे, हाँ जी डॉक्टर साहब आपकी टाइमिंग कम है। इतना अफसोसनाक ये मंज़र होता है एक मर्द के लिए, ये मुकाम होता है एक मर्द के लिए कि जब उसकी बीवी जो है वो बाहर लोगों को बताए कि मेरे खामन की टाइमिंग कम है, या कोई बंदा पूछे उससे कि आपकी टाइमिंग कम है या मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तो बंदे का के लिए जो है ना वो मर मिटने का मुकाम होता है बंदे के लिए। तो इन्हीं परेशानियों की वजह से, इन्हीं सदमों की वजह से जो है वो आमर लियाकत साहब जो है वो ये बातें दिल पे ले गए और उनकी वफ़ात हो गई। बड़े अच्छे बंदे थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। हमें भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये कुछ चीज़ें हमें भी ये फ़ेस करनी पड़ती हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो तंदुरुस्त होते हैं, मर्दाना तौर पे बिल्कुल ठीक होते हैं, टाइमिंग भी ठीक होती है, सारा कुछ ठीक होता है, तो वो हमें बड़े गंदे गंदे कमेंट करते हैं, बड़ी गालियाँ भी देते हैं हमें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे गालियाँ भी देते हैं, कहते हैं कि आप हकीम हैं, ये मतलब आप जो है वो बेईमानी करते, फलां करते हैं, आप जो है ये सेक्स की बातें करते हैं, आप जिनसी ऑर्गन्स के नाम लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखी हुई है, इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं उन सारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाइयों देखो कि एक मर्द के लिए जिनसी तौर पे कमज़ोर होना या ये जो ताना है कि आपकी टाइमिंग नहीं है या आप जिनसी तौर पे कमज़ोर हैं, या अगर बीवी कह दे, बीवी मर्द को कह दे या बाहर किसी को बता दे कि मेरा मर्द जो है उसका वो टाइमिंग नहीं है या वो नामर्द है, तो कितनी बंदे के लिए शर्म का मुकाम होता है। और कई हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं और हमसे बात करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि जी
मेरी जो है मर्दाना कमज़ोरी है, टाइमिंग नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ मेरा घर टूटने से बच जाए और मेरी बीवी जो है वो बापर्दा हो के घर में रहे और बाहर ना जाए। तो वो रोते हैं, कहते हैं कि हकीम साहब हमारा कोई इलाज कर दे। तो मेरे भाइयों जो है ना, इलाज सुन्नत है, जिस तरह हम बाकी जिस्म के अज़ा का इलाज करते हैं, तो इसमें मर्दाना कमज़ोरी का या सेक्सुअल ऑर्गन का इलाज करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए उन सारे दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझा करें और जो गलत कमेंट करते हैं वो ये चीज़ सोचा करें। ये उसको पता चलता है जिसको तकलीफ़ हो, जिसको परेशानी हो, उसको पता चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमसे इलाज करवाते हैं वो हमें जब ठीक हो जाते हैं तो हमें दुआएं देते हैं, हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मिठाइयाँ देते हैं और हमारे हाथ चूमते हैं। तो जिनको मसला नहीं है उनको क्या पता। वो एक पंजाबी का शेर है कि जिन्हों लगदी ओह ही जाने। तो इसलिए जो है ना, जिसको परेशानी उसको पता चलता है। तो बहरहाल फिर मैं बात दूर निकल गई, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आमिर लियाकत साहब बड़े अच्छे बंदे थे, आप सब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मुसलमान थे, इस्लाम के लिए बड़ा काम किया उन्होंने और नातें भी पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बड़े अच्छे बंदे थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह।